हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा से बीबी बाची की बहू है कि 42वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों क्या कहूँ मैं, कहाँ से शुरुआत करूँ? हमारे प्यारे वाशे से ही शुरुआत करते हैं। बेचारा वाशे अब क्या करे, अकेला इंसान काम करे और बाहर जाकर भी काम करे तो भी औरतें उसके ऊपर गंदी नज़र सियानी कर देती है। बेचारा हमारा वाशे अपनी मतलब कि शुद्ध मन के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ काम करना चाहता था, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता था, अपने जूतों की दुकानों को, अपने बाप के खानदानी काम काज को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। लेकिन देखो क्या हुआ, हमारी रामीन ने भी उसके साथ दगा कर दिया। वही पुरानी टैक्टिक्स, मेरा महबूब, मेरी चाहत, मेरा ये मेरा वो करने लगी है हमारी प्यासी रामीन। हाय, मुझे तो लगा था सुधर गई। क्यों 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 किया तुमने ये रामीन? अगर तुम ऐसी रहती तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी की तरफ ज़रूर हिमायत करता, लेकिन तुम तो सेल्फिश निकली। हट। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यासी फरहत वापस घर आने का नाम ही नहीं ले रही। 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फरहत अभी भी वही कह रही है कि जब तक वाशे नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी असमा को समझा रही है कि इस तरह से अपना घर छोड़ना कौन सी अकलमंदी की बात है। वहाँ पर रामीन तैयार बैठी हुई है, लेकिन वही बात है कि हमारी फरहत क्या मान जाएगी, क्या वाशे उसको मना के ले आएगा? खैर, वाशे मनाने के मतलब के मूड में तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है, कम से कम। दूसरी तरफ हम बात करें वाशे की भी, तो वाशे भी कहा मतलब कि एक इंसान, ये लोग एक इंसान की तकलीफ को क्यों नहीं समझते? एक मर्द क्या कुछ सहता है ये क्यों नहीं समझती है औरतें? घर पे आते हैं तो वही चीज़ें हो जाती है। किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, क्यों बात करते हो? अरे बेचारा इंसान क्या करे, आखिरकार करे भी तो क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और हर कोई जो है अब उसे ही गलत समझ रहा है। वैसे वो गलत तो है, उससे छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन वही बात है कि यार क्या ज़रूरत क्या थी बताने की? वो क्यों बताता, किस लिए बताता? खैर, अगर बता देता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी यार मतलब कि घर के अंदर मतलब बिजनेस की बातें कौन डिस्कस करता है? खैर छोड़ देते हैं हम वाशे की, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं हमारे नए घर के फर्द की, मतलब कि मामू जान आए हैं और अब तुम लोगों को कोई भी मस्ती नहीं करने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यासी अजरा के मतलब के गाल और फूल चुके और कहने लगी है कि आपके घर में रिश्तेदार पैदा नहीं बल्कि दरियाफ्त होते। और मैं भी यही कहूँगा कि हाँ यार, कभी मामू जान, कभी फूफो जान, पता नहीं कहाँ से कौन कौन आ रहा है रहने के लिए। घर में तो इतने कमरे भी नहीं होंगे। मामू जान क्या हमेशा के लिए यहाँ पर टिकने के लिए आए हैं? मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि हमेशा के लिए आए भी हो। खैर छोड़ देते। हमारा प्यारा सा जमाल भी है बहुत ज़्यादा टेंशन में कि यार एक तरफ जो है दुकान एक और खाने वाले अनेक, ऊपर से इन मतलब के रिश्तेदारों की बढ़ोतरी हुई जा रही है। कुछ और नया धंधा शुरू करना पड़ेगा लगता है। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अजरा को उसकी अम्मी जान कह रही है कि 2-4 चीज़ें और ऐसी पकड़ी जाए तो जमाल के ऊपर से फुफ्फू का भूत उतर जाएगा। ये 2-4 चीज़ें और मतलब कि एक चीज़ तो पकड़ी गई है, और वो क्या होगी? वो यही होगी कि हमारी प्यारी सी फरहत जब घर को आएगी, मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में फरहत का मसला थम जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन ये जो मतलब फरहत गई है ना बाहर घर छोड़ के, वो वापस आ जाएगी। ये तो मुझे पक्का ऐसा लगता है। इसलिए जब फरहत घर पे आएगी तब वो उससे पूछा जाएगा कि तुम किसी को बताए बगैर क्यों चली गई? लेकिन वही बात होगी कि फरहत कहेगी कि ऐसे कैसे बताए बगैर चली गई, फुफ्फू से कहा था मैंने, और बस यहाँ पर फुफ्फू है मैं हो जाएंगी। और बेचारी बड़ी टेंशन हो जाएगी। यहीं पर उसका झूठ पकड़ा जाएगा जमाल के सामने, और यही बात कर रही है कि एक झूठ तो पकड़ा गया, ऐसे 2-4 और पकड़े जाएंगे तो फुफ्फू का भूत उतर जाएगा। और दूसरी तरफ भी कह रही है कि एक बार जमाल का भूत, सॉरी फुफ्फू का भूत जमाल के सर से उतर जाए तो फिर फुफ्फू को मैं ठुड्डा मार के इस घर से उतारूंगी। और ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर थोड़ी बात अजरा की भी कर ही लेते हैं। बेचारी हमारी अजरा, प्यारी अजरा, न्यारी अजरा शुद्ध बनने मतलब कि अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार उसके अंदर की वो जो मतलब कि खौफनाक चुड़ैल है वो बाहर आ ही जाती है। काफ़ी खतरनाक लगती है। देखो ना मतलब कि किस तरह से वाशे को अल्टीमेटम दे रही थी, धमकी दे रही थी कि अब तुम्हारी तो मैं घर पर आके सीधी क्लास लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। खैर वो एक पॉजिटिव वे में है, लेकिन अभी भी हमारी पुरानी अजरा पूरी तरह से चेंज नहीं हुई है। हमको पता चल चुका है शायद 80 या 90% अजरा वही है, 10% चेंज हुई है। 10% अपने घर वालों के लिए, वो भी बाहर वालों के लिए अभी भी वही मिसनी घुन्नी मिसनी, क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर वही बात है कि अजरा तो अजरा है, अजरा चेंज नहीं होने वाली, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। खैर ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। नया कज़न भी आया, नया कज़न आके अपनी फ़रत के बारे में मालूमात भी जो है ले रहा है। ये भी देखने हुए काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि ये कज़न पहले मतलब कि सीज़न में था कि मैंने अगर आया भी हो तो नोटिस नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है इसी सीज़न में आया है, इसको लोग जानते भी है। पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा। क्या ये अजरा की ही कोई प्लानिंग तो नहीं है कि अजरा ही कज़न को बुलाए ताकि वाशे के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो और वो जाके अपनी पैसी फ़रत को लेकर आए? ऐसा हो सकता है, मे बी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। और मामू जान आए हैं, मजा लाए हैं, तो ये भी देखेंगे। थैंक यू। मशरक़ी औरत, तू कब तक जुल्म सहेगी? Excuse me?